हिंदू धर्म में कई पर्व एवं त्योहार अलग अलग रीति रिवाज एवं परंपरा से मनाए जाते हैं। इन त्योहारों को मनाने के पीछे कई धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक कथाएं भी जुड़ी हुई हैं। इसके साथ ही हिंदू धर्म में बच्चे के जन्म से पहले यानी कि गर्भधारण से लेकर मरने के बाद तक कई परंपराएं निभाई जाती है, जिनमें से एक है पितृपक्ष। पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। हिंदू कैलेंडर के भाद्रपद मास की पूर्णिमा से लेकर अश्विन मास की अमावस्या तक श्राद्ध कर्म करने की परंपरा है। वैसे हर महीने पड़ने वाले अमावस्या को भी श्राद्ध कर्म किया जा सकता है। श्राद्ध के माध्यम से ही पितरों की तृप्ति के लिए भोजन पहुंचाया जाता है और इसके साथ ही पिंडदान एवं तर्पण कर पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए कामना की जाती है। तो आइए जानते हैं पितृपक्ष का महत्व और इससे जुड़ी मान्यताएं और महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रेडिशंस फॉर यू पर। भाद्रपद मास की पूर्णिमा से लेकर अश्विन मास की अमावस्या तक यानी कि पितृपक्ष के दौरान हम अपने पितरों यानी कि पूर्वजों को जो भी अन्न जल तर्पण करते हैं एवं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं वो श्राद्ध कहलाता है। पितृपक्ष का हिंदू धर्म में काफी महत्व है। शास्त्रों के मुताबिक भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बताया था कि अपने पितरों की आत्मा की तृप्ति के लिए सच्चे मन और श्रद्धा भाव से श्राद्ध करने वाला व्यक्ति दोनों लोकों में सुख भोगता है। ऐसी मान्यता है कि श्राद्ध से खुश एवं तृप्त होकर पितृ व्यक्ति को मनचाहा वरदान देते हैं और उनकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। वहीं पितृपक्ष में अपने परिवार के मृत सदस्य की मृत्यु तिथि वाले दिन ही श्राद्ध करना चाहिए। जैसे कि अगर परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु प्रतिपदा के दिन हुई है तो प्रतिपदा के दिन ही श्राद्ध करना चाहिए। वहीं अगर जिन्हें अपने पूर्वज की मृत तिथि याद नहीं हो वे आश्विन अमावस्या के दिन श्राद्ध कर सकते हैं। इसे सर्वपितृ अमावस्या भी कहा जाता है। वहीं अगर परिवार की किसी सुहागिन महिला की मृत्यु हुई हो तो उनका श्राद्ध नवमी को करना चाहिए। सन्यासी साधु का श्राद्ध पितृपक्ष की द्वादशी को किया जाता है। परिवार के किसी सदस्य की अकाल मृत्यु हुई हो तो ऐसे व्यक्ति का श्राद्ध पितृपक्ष की चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। पितृपक्ष में हर दिन पवित्र होकर अपने पितरों को तर्पण करना चाहिए। इस दौरान पानी में दूध, चावल, जौ और गंगा जल डालकर तर्पण किया जाता है। पितृपक्ष के दौरान पिंडदान करने का काफी महत्व माना गया है। श्राद्ध कर्म के दौरान पके हुए चावल, दूध और तिल को मिलाकर पिंड बनाए जाने की परंपरा है। आपको बता दें कि पिंड को शरीर का प्रतीक माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान शादी विवाह और नए व्यवसाय से संबंधित किसी भी तरह का शुभ काम करना एवं खास पूजा पाठ आदि का अनुष्ठान करना शुभ नहीं माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान नए कपड़े, नया घर, जेवरात या फिर किसी शुभ कार्य के लिए खरीदारी नहीं करनी चाहिए। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का खास महत्व है। पितृपक्ष के दौरान अपने दिवंगत परिजन की मृत्यु तिथि वाले दिन तर्पण और पिंडदान करना बेहद जरूरी माना गया है। ऐसी मान्यता है कि अगर परिवार के सदस्यों द्वारा श्राद्ध नहीं किया जाए तो पितरों को तृप्ति नहीं मिलती और उनकी आत्मा भटकती रहती है। ऐसी मान्यता भी है कि अगर पितर नाराज हो जाते हैं तो व्यक्ति के जीवन से खुशहाली और शांति छिन जाती है और वह अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाता है। अपने परिवार के दिवंगत सदस्य के श्राद्ध के दिन अपनी क्षमता के अनुसार साफ सुथरे तरीके से अच्छा खाना बनाएं। अपने मृत पितरों के पसंद का व्यंजन बनाने का ही प्रयास करें। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान पितृ धरती लोक पर आते हैं और भोजन पाकर उनकी आत्मा को तृप्ति मिलती है। श्राद्ध के खाने में प्याज लहसुन का बिल्कुल भी इस्तेमाल न करें। शास्त्रों में पितृपक्ष के दौरान कौवा, गाय, कुत्ता और चींटी को भोजन खिलाना अच्छा माना गया है। अपने पितरों की मृत्यु तिथि वाले दिन पिंडदान और तर्पण करने के बाद ब्राह्मण को भोजन करवाकर उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए। शास्त्रों के मुताबिक वैसे तो श्राद्ध करने का अधिकार पुत्र को दिया गया है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बेहद महत्व है। इससे जुड़ी पौराणिक कथा के मुताबिक जोगे भोगे नाम के दो भाई थे जो कि एक दूसरे से अलग अलग अपने परिवार के साथ रहते थे, जिसमें से जोगे के पास काफी धन और संपत्ति थी जबकि भोगे की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी। लेकिन जोगे की पत्नी को अपनी अपार संपत्ति और धन पर काफी घमंड था।
वहीं दूसरी तरफ भोगे की पत्नी एक पवित्र हृदय वाली दयालु महिला थी। जब पितृपक्ष आए तब जोगे की पत्नी ने अपने पति से अपने पितरों यानी कि पूर्वजों का श्राद्ध करने के लिए इसलिए कहा क्योंकि वह श्राद्ध के माध्यम से समाज के लोगों और मायके वालों को दावत पर बुलाकर अपनी शान शौकत को दिखाना चाहती थी। वहीं जोगे भी श्राद्ध को ज्यादा महत्वता न देकर इसे टालने की कोशिश करता रहा, लेकिन फिर आखिर में जोगे अपनी पत्नी की बात मानकर श्राद्ध करने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद जोगे की पत्नी ने श्राद्ध का काम निपटाने के लिए अपने देवरानी को बुला लिया और अपने पति को अपने मायके न्योता देने भेज दिया। जिसके बाद पितरों की तिथि वाले दिन भोगे की पत्नी ने जोगे के घर जाकर पवित्र होकर साफ मन से पितरों के लिए तरह तरह के पकवान बनाए और फिर वो सारा काम निपटाकर अपने घर वापस आ गई, क्योंकि उसे भी अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध तर्पण करना था। इसके बाद जब अपनी तिथि वाले दिन पितृ तृप्ति के लिए धरती लोक पर आए तो वे पहले अपने अमीर पुत्र जोगे के घर गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि जोगे के ससुराल वाले भोजन करने में जुटे हुए हैं, जिसे देखकर पितृ नाराज हो गए और बिना कुछ ग्रहण किए अपने दूसरे और निर्धन पुत्र भोगे के घर तर्पण के लिए गए, जहां उन्होंने देखा कि पितरों के नाम पर उन्हें अगियारी दे दी गई थी। जिसके बाद पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के किनारे पहुंच गए। वहीं फिर देखते ही देखते सभी पितर वहां एकत्र हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की तारीफों के पुल बांधने लगे। फिर जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आपबीती सुनाई और तब जाकर भोगे के पितर सोचने लगे कि अगर भोगे निर्धन नहीं होता और भोजन करवाने के सामर्थ्य होता तो उन्हें भूखा प्यासा नहीं लौटना पड़ता। यह सब देखकर पितरों को भोगे पर दया आ गई और फिर पितर अपने दूसरे बेटे भोगे को सामर्थ्यवान बनाने के लिए प्रार्थना करने लगे। माँ के कहने पर जब बच्चे वहां गए और बर्तन खोलकर देखा तो बर्तन मोहरों से भरा पड़ा था, जिसे देखकर बच्चे अपनी माँ के पास गए और मोहर पड़े होने की बात कही। फिर भोगे की पत्नी वहां गई और मोहरे देखकर आश्चर्यचकित हो गई। इस तरह पितरों के प्रति श्रद्धा भाव रखने वाले भोगे की सारी निर्धनता दूर हो गई। फिर इसके बाद जब अगले साल पितृपक्ष आया तब श्राद्ध के दिन भोगे की पत्नी ने अपने पितरों के लिए तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाए और ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन करवाया और दक्षिणा दी। वहीं यह सब देखकर उनके सभी पितर खुश हुए और उनकी आत्मा को शांति मिली। इसलिए पितृपक्ष को लेकर किसी भी तरह का वहम मन में नहीं रखना चाहिए और सच्चे मन से पितरों का तर्पण कर उनका धन्यवाद करना चाहिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो पितृपक्ष को लेकर। आपको यह कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।